सबसे सुंदर व्रत है एकादशी का भगवान को मनाने के लिए। सबसे प्यारा व्रत है एकादशी का। अगर चाहते हो भगवान माने, प्रसन्न हो जाए, तो एकादशी का व्रत जरूर रखा करो। बोलो राधे राधे। लेकिन उसके बदले में उनसे कुछ मांगना नहीं है। एकादशी के व्रत के बदले में कुछ मांगना नहीं है। कई लोग हमसे कहते हैं, महाराज सुहागिन दोनों व्रत नहीं रख सकती। कोई कहते हैं कन्या नहीं एकादशी का व्रत रख सकती। हम अगर अपनी भावना से कहें तो जिन जिन को ठाकुर जी को मनाने का मन हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जो जो भगवान को मनाना चाहते, जो भगवान को मनाना चाहते हैं। जैसे हम लोग कई व्रत ऐसे हैं, करवा चौथ का व्रत पति की उम्र बढ़ाता है ना। और बच्चे के लिए वो एक व्रत है ना, बेटे के लिए जो माएँ रखती हैं, अघोई व्रत रहती ना, बेटे के लिए रहती। वैसे ही नारायण को मनाने का सबसे सुंदर व्रत है एकादशी का व्रत। राम कृष्ण हरि तीनों ही एक ही हैं, 500 नहीं है, पर तीनों ही उससे प्रसन्न होते हैं एकादशी के व्रत से। तो इसलिए व्रत रखना चाहिए। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत रखते हैं। एक दिन एकादशी का व्रत रखे हुए थे, तो दूसरे दिन द्वादशी प्रारंभ हो गई थी और द्वादशी में पारायण कर रहे थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि को इन्होंने अपना अतिथि बनाया। आप पधारें, भोजन करें। ठीक है। अब ये चले गए जमुना स्नान करने। अब जमुना स्नान करने गए तो संत रमता जोगी बहता पानी। इनको कौन कहे कि आओ, गए, आ गए, लग गया आनंद। अब जो तिथि थी वो क्षीण होने वाली थी, मतलब बहुत कम समय के लिए बची थी। त्रयोदशी लगने वाली थी, द्वादशी पूर्ण होने वाली थी। अब पारायण द्वादशी में ही करना है। क्या करें महाराज? ब्राह्मणों को बुलाया, आचार्यों को बुलाओ, महाराज बताओ। महाराज तो आए नहीं, अब अतिथि को। और एक बात ध्यान से सुन लें, हेलो एवरीवन, द्वार पर अगर कोई घर पे कोई अतिथि आया है, उस अतिथि को भोजन कराने से पहले अगर आपने भोजन कर लिया तो ये महापाप है। इसमें बच्चे और बूढ़े दोनों को छुट्टी है। वयोवृद्धों को कईयों को औषधि लेनी होती है, दवा लेनी होती है, मेडिसिन लेना होता है, तो दवा के हिसाब से वो पूरा ना जेल लें, जिससे दवा चल जाए उतना ही जेमें। और बच्चे हो तो बच्चे होते हैं, उनको तो आप, बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। इसलिए अगर समझदार हो गए, 5 साल से ऊपर हो गए, तो उन पे भी कंट्रोल आपको करना है। 5 साल से छोटा हो तो उस पर जरूर भगवान उसको क्षमा करते हैं। लेकिन घर में कोई अतिथि आया है और हमने अतिथि से पहले भोजन कर लिया है, तो जो समझो गई पानी में जिंदगानी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और ये बात मैं इसलिए भी जोर दे के कह रहा हूं, क्योंकि मैंने कई बार ऐसी सिचुएशन देखी हैं। किसी ने हमको घर पे बुलाया, हम गए, तो वहाँ थोड़े छोटे 10-12 साल के बच्चे भी थे, कुछ बुजुर्ग भी थे। तो भैया आओ, आप लोग भी, हम शुरू कर रहे हैं, आप भी करो। हमने तो सोचा अतिथि देवो भव वाली कंडीशन होगी। मैंने हम शुरू कर रहे हैं, भैया तुम भी लगाओ अपनी अपनी थाली। बोले महाराज आप पाओ, हम तो पा चुके हैं जी। बोले हम तो पा चुके, अब आप पाओ। मैंने पा चुके मतलब? बोले हम लोगों ने भोजन कर लिया। बाहर करके आए थे कहीं? नहीं, यही जो अब आप करेंगे, कर लिया हमने। हमने कहा भैया अपना ही प्रसाद हमको खिलवाना था तो हमें वहीं पहुंचा देते, हम वहीं खा लेते, हम काहे को आए यहाँ? अच्छा, ऐसा हमारे साथ नहीं, मोस्टली बहुत लोगों के साथ होता है। इसीलिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है, अतिथि का सत्कार करना सीखो। अतिथि कोई भी हो, वो भगवान का ही स्वरूप है। आप भगवान को भोग पहले लगाओगे, उसके बाद ही आप भोजन करोगे।
अम्बरीश राजा की इस कथा से भी ये बात जो सिद्ध होती है। बोले महाराज अब क्या करें, त्रयोदशी लग जाएगी। बोले महाराज एक काम करो, भगवान के चरण के चरणोदक से आप पारायण कर लो, और महाराज जब आ जाए तो भोजन करा के भोजन कर लेना। बोले ठीक है। अब देखो संयोग, ठाकुर जी को लीला करनी होती है तो यूँ करते हैं ठाकुर जी लीला। इनका तो चरणामृत लेना हुआ और दुर्वासा ऋषि का वहां पहुंचना हुआ, और दुर्वासा ऋषि बोले ये क्या किया तूने, मेरे जैसे तपस्वी को अतिथि बनाकर, और मैंने तेरा आतिथ्य स्वीकार किया, उसके बाद भी मुझसे पहले तूने पारायण कर लिया। अरे तूने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। जटा उखाड़ी और कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न कर दी और कहा इस अम्बरीश का वध कर दे, इसने मेरा अपमान किया है। अब तो महाराज वो कृत्या भागी अम्बरीश राजा को मारने के लिए, और जैसे ही अम्बरीश राजा को मारने के लिए दौड़ी, सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए भगवान के। ऐसा नहीं होने देंगे। कृत्या को वहीं मार दिया, तुरंत समाप्त कर दिया। अब कृत्या मर गई। अब सुदर्शन का तेज शांत ना हो, उनका क्रोध शांत ना हो, अब वो पड़े दुर्वासा ऋषि के पीछे। दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। दुर्वासा ऋषि भागे शंकर भगवान के पास, बाबा भोलेनाथ बचाओ, बाबा कर्पूर गौरम करुणावतारम। बोले हमारी करुणा इस समय मौन में है, जाओ यहां से, जल्दी जाओ। अगर हम तुम्हारी भगवान के सुदर्शन तुम्हारा पीछे है, राखी को सकही राम कर द्रोही। भगवान के द्रोही को, भगवान के भक्तों के द्रोही को अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए, ये बाबा भोलेनाथ सिखा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, जो भगवान के भक्तों का विद्रोह करता हो, द्रोह करता हो, निंदा करता हो, उपहास करता हो, और जो भगवान का उपहास करता हो, वेदों की निंदा करता हो, पुराणों का मजाक उड़ाता हो, ऐसे लोगों को अपने घर में नहीं आने देना चाहिए, और ना ही ऐसे लोगों के घर में जाना चाहिए।